तो आज मैं संसद के बारे में अध्ययन करेंगे कि संसद क्या होता है, यानी संसद के कितने अंग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि संसद क्या होता है, संसद के कितने अंग होते हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यानी पॉलिटिक के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि पॉलिटिक क्या होता है और इनका कैसे कैसे इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी क्या क्या होती है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने संसद के अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं। तो हम यदि संसद की बात करें, किसकी, संसद की बात करें, तो हमारा संसद जो होता है वो 3 अंग होते हैं। संसद कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, फिर तीसरा होता है कौन? राष्ट्रपति। तो यदि संसद की हम बात करें, संसद किस आर्टिकल में आता है, तो जो संसद आर्टिकल आता है 79। किस में आता है? 79 में आता है। तो 79 में आर्टिकल आता है अनुच्छेद, यानी संसद। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। इसको हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। और यदि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की बात करें कि इसमें मैक्सिमम कितनी सीट होती है, तो 250 और 552 होती है। तो यदि इनको हम याद करें, तो संसद यहाँ पे लिए हम कि संसद क्या लिए हैं? संसद यहाँ पे। तो 100 से हमारा कौन सा अंक बनता है? 7 बनता है। 100 से हमारा कौन सा बनता है? 7 बनता है। अब यहाँ पे एक 100 का तो हम यूज कर ले यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे 10 से कौन सा अंक बनता है? 10 से बनता है 10। क्या 710 भारत में अनुच्छेद आर्टिकल हैं? नहीं है, नहीं है ना। तो हमारा यानी कि जब उससे कम करेंगे हम, यानी 10 से कम करेंगे हम, तो कितना होगा? 9। यानी कि जो हमारा संसद है वह 79 आर्टिकल में आता है। किस में आता है? 79 आर्टिकल में या अनुच्छेद में आता है। कहे हम कि भारत या जो संसद है भारत के संविधान, क्या, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कौन? संसद। जो संसद है यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो जब संसद 79 अनुच्छेद में आता है, तो यदि उसी के हिसाब से हम बात करें, जो हमारा राज्यसभा है और लोकसभा है, तो 79 के बाद क्या आता है? 80। यानी कि जो राज्यसभा है वह अनुच्छेद 80 में आता है। और लोकसभा की बात करें हम, तो यदि राज्यसभा 80 है, तो उसी के हिसाब से हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 81 भी लोकसभा है। यानी इसके याद करने का जो तरीका है कि 79 तो संसद हो गया, फिर उसी से एक बढ़ाएंगे 80, तो क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। फिर उसी से एक बढ़ाएंगे तो लोकसभा। यानी कि इन तीनों का अनुच्छेद नंबर वाइज से है कि नहीं? संसद का 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81। तो हम अब लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है यह 52 अनुच्छेद में आता है। किस में आता है? 52 अनुच्छेद में आता है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे किसके? लोकसभा के बारे में, तब फिर अध्ययन करेंगे हम राज्यसभा के बारे में, तब फिर अध्ययन करेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में, कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, जो लोकसभा होता है और राज्यसभा, कौन?
जो लोकसभा होता है और राज्यसभा, तो लोकसभा को हम बोलते हैं कौन सा, निम्न सदन। कौन सा बोलते हैं, निम्न सदन। और जो राज्यसभा होता है इसको हम बोलते हैं क्या, उच्च सदन। जो राष्ट्रपति है, कौन, जो राष्ट्रपति है यह संसद के सत्र को बुलाने का काम करता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का काम होता है यह संसद के सत्र को बुलाता है। ठीक, तो यानी कि जो लोकसभा है वो निम्न है और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है। ये जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है इनके बारे में और लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे हम पहले। तो पहले सबसे किसके बारे में, लोकसभा के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, लोकसभा। यानी अनुच्छेद कौन, अनुच्छेद कौन है, राज्यसभा तो हमारा 80 में था और संसद किसमें था, 79 में था। तो जो लोकसभा किसमें आएगा, अनुच्छेद 81 में। और राष्ट्रपति किसमें था, 52 में था। ठीक, तो अब हम लोकसभा की शक्तियों एवं कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य एवं योग्यता क्या क्या होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हम लोकसभा, ठीक, लोकसभा। तो जो लोकसभा है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि जो हाउस ऑफ द पीपल है यह 1954 में इसका नामकरण किया गया। कब, 1954 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो राज्यसभा है यानी लोकसभा जो है यह संसद का कौन सा सदन है, निम्न सदन है। और जो अगला है यानी कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, किसके, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। और लोकसभा के क्या, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, जनता के द्वारा। किसके द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है। अगला फिर है कि लोकसभा, क्या, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति, क्या, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। अगला फिर है कि लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। यानी ये तो थी हमारे लोकसभा के बारे में, क्या, कि लोकसभा एक निम्न सदन है। लोकसभा कार्यकाल कितना आता है, 5 साल होता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, जनता के द्वारा होता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। फिर अगला है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। इतने थे हमारे क्या, लोकसभा के बारे में। अब इनकी योग्यता क्या होती है, इनकी योग्यता क्या होती है लोकसभा की, यानी यह भारत का नागरिक हो। इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी, 25, यानी 25 साल की कम से कम इनकी एज होनी चाहिए। यदि लोकसभा बनना है, लोकसभा का अध्यक्ष, तो उनकी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम अध्ययन करेंगे राज्यसभा की, क्या, राज्यसभा। अब जो राज्यसभा है यह किस आर्टिकल में बताए थे हम, 80 में। और लोकसभा बताए थे 81 में। और राष्ट्रपति बताए थे हम 52 अनुच्छेद में। तो चलिए हम अब राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में क्या क्या पहले अध्ययन करेंगे हम, कि पर इनका गठन, यानी राज्यसभा का गठन कब हुआ था या संरचना। फिर अगला जो करेंगे हम कि निर्वाचन, फिर उसके बाद कार्यकाल, फिर उसके बाद योग्यता। यानी इन चारों को, यानी राज्यसभा के बारे में इन चारों पॉइंट को हम बारीकी से समझेंगे। पहले संरचना, उसके बाद निर्वाचन, उसके बाद कार्यकाल, उसके बाद योग्यता। तो चलिए अब संरचना समझेंगे पहले हम
क्या है, राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना तो अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। क्या है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। राज्यसभा में क्या, राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, राज्यसभा में कुल यानी मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें क्या, जिसमें 12 सदस्य को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। क्या हो, जिसमें 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। अगला फिर है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कि संरचना की बात करें और गठन की बात करें तो अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन क्या, गठन या निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। फिर क्या है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या, राष्ट्रपति द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है। फिर उसके बाद 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं जो राज्य एवं संघ क्षेत्र के क्या, जो राज्य एवं संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में क्या, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें क्या, इनमें 269 सदस्य राज्यों का, 4 राज्य क्षेत्रों का सदस्य क्या, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। यानी इसमें कहा गया है कि क्षेत्र क्या, 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं जो राज्य एवं संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में कितना, 245 यानी 245 सदस्य हैं। इनमें 269 सदस्य राज्य का क्या, राज्य का, 4 संघ राज्य क्षेत्र का सदस्य प्रतिनिधित्व होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये तो हो गई संरचना के बारे में। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या, अब थोड़ा हम राज्यसभा के शिविर यानी राज्यसभा के बारे में थोड़ा और हम डीपली अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बताएं कि राज्यसभा क्या बोलते हैं, हम उच्च सदन बोलते हैं। अब फिर राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। या कहें हम फिर कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, किसका, राज्यसभा का। यानी कि जो राज्यसभा है यह क्या है, उच्च सदन है और इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। ये विधानसभा सदस्यों द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। अब फिर इसके होता है कि राज्यसभा क्या, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्या, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2 साल में क्या, 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है। कितना, 1/3 यानी 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है। उपराष्ट्रपति क्या, उपराष्ट्रपति सदन के सभापति होते हैं। क्या, उपराष्ट्रपति सदन के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। अब इनकी योग्यता की बात की जाए क्या, इनकी योग्यता की बात की जाए कि राज्यसभा की योग्यता क्या होती है, तो इनका योग्यता होता है कि भारत का नागरिक हो और इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो यानी राज्यसभा और संसद और क्या, लोकसभा, इन तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब फिर अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।